हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं किसका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग थ्योरम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जितना पॉसिबल पार्ट्स था वो भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसको कैसे हम लोग किस किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वो सारा हम लोग देख चुके हैं। तो कुछ आइडिया लेते हैं क्वेश्चन बना के, कुछ एप्लीकेशन देखते हैं उसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, जहाँ पे कुछ एक रेशियो दिया हुआ है PS/SQ PT/TR। ठीक है, ये दिया हुआ है और एंगल दिस PST इज इक्वल टू एंगल PRQ दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है हम लोग को? प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट, सो यहाँ पे जो गिवन है पहले वो लिख लो। गिवन क्या है? गिवन PS/SQ इज इक्वल टू PT/TR। ठीक है, ये गिवन है। अगर ये दिया हुआ है तो ये तो हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं इसको बाई BPT कैसा होता है। लेकिन ये कब होता है? ये कब होता है ऐसा? ये जब होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है हम लोग का कौन सा ST, वो QR के पैरेलल होगा। ठीक है, सो वी कैन से ST इज पैरेलल टू क्या, QR। ST पैरेलल होगा QR के। नाउ अब जब ST पैरेलल होगा QR के तो उसका कारण क्या है, पैरेलल होने का कारण क्या है? अब यहाँ क्या लिखेंगे, रीजन में क्या लिखेंगे हम लोग? जरा रिकॉल करके बताओ। तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में? हम लोग डिस्कस किए थे अगर पैरेलल दिया हुआ है तो रेशियो हम लिख सकते हैं ये वाला। अगर पैरेलल दिया हुआ है तो ये रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है। बट अगर रेशियो ही दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं? फिर हम लोग पैरेलल लिख सकते हैं। ठीक है, पैरेलल दिया है तो रेशियो लिखो, रेशियो दिया है तो पैरेलल लिखो। ठीक है, तो पहला वाला तो BPT है। अगर पैरेलल दिया है तो रेशियो लिखना है, तो वो क्या होता है, BPT। और अगर पैरेलल दिया है तो रेशियो लिखना मतलब BPT। अगर रेशियो दिया हुआ है तो पैरेलल लिखना, रेशियो दिया हुआ है तो पैरेलल। ये किससे होता है? कन्वर्स से होता है। किससे होता है? कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, तो रेशियो दिया हुआ है, हम दिखा दिए पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ BPT। नाउ अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग? नाउ ये देख लो, यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन एक और चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये वन है। ठीक है, नाउ सिंस कर दो, सिंस ST पैरेलल टू QR and ST पैरेलल टू QR and PQ इज ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा? एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR। PST और PQR बराबर होगा, दोनों बराबर होगा ना बच्चा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये ट्रांसवर्सल है, दोनों पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको दो मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। सो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो ये और ये बराबर है और ये बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये और ये भी बराबर होगा। वी हैव एंगल PQR। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। PQR और PRQ बराबर हो गया यहाँ से फ्रॉम 1 and 2। तो PQR यहाँ क्या PST है और यहाँ पे PST है। सो PRQ एंड PQR क्या हो गया? बराबर हो गया यहाँ पे। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PR। देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होगा? PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है और जब दोनों साइड इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस होता है। राइट, बहुत ईजी था। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान में रखना, रेशियो चाहिए। जहाँ रेशियो दिख जाए वहाँ इमिडिएटली क्या बोलना है कि दोनों पैरेलल है। और जहाँ पैरेलल दिया रहे, मेंशन किया रहे कि दोनों पैरेलल है, मतलब रेशियो बराबर होगा। पैरेलल दिया है तो BPT से हम लोग दोनों रेशियो को इक्वल दिखा देंगे। अगर रेशियो दिया हुआ है तो कन्वर्स ऑफ BPT से हम लोग बोल देंगे दोनों पैरेलल है। इतना ध्यान रखना है, बस सिंपल सा चीज़ है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली? यहाँ पे
फिगर में दिया हुआ है गिवन डी पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए, ठीक है, डी ई ये वाला लाइन इज पैरेलल टू क्या है ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ, सॉरी डी ई है, डी ई पैरेलल टू ए सी और डी एफ पैरेलल टू ए। सिंगल सिंगल वाला पैरेलल है, डबल डबल वाला पैरेलल है, डबल एरो लगा दिए हैं, सिंगल एरो लगा दिए हैं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ करो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, यहाँ पे लेते हैं हम लोग पहले ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी में हम लोग का दिया हुआ है डी पैरेलल टू ए सी, डी पैरेलल टू ए सी, अब यहाँ पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। जब पैरेलल दे दिया है तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं बेहिचक क्या ए, यहाँ पे कर लो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी, ठीक है, बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगेन इन ट्रायंगल किसमें, अब यहाँ से लेते हैं हम लोग ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई, ठीक है, ए बी लेते हैं, ए बी ई, ए बी में क्या हो जाएगा, ए बी ई में डी एफ पैरेलल टू ए, ठीक है, दिया है ना, डी एफ पैरेलल टू ए एंड डी पैरेलल टू ए सी, तो पहले ले लिए हम लोग ट्रायंगल ए बी सी और फिर दूसरे ट्रायंगल में लेंगे ए बी ई में, ए बी ई में डी एफ पैरेलल है ए के, तो पैरेलल है तो बाई बी पी टी अगर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, दिस इज अगेन बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, ठीक है। अब 1 और 2 से क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो यहाँ पे ये और ये तो सेम है, ठीक है। अब ये दोनों हम लिख सकते हैं यहाँ पे ना, फ्रॉम 1 and 2 we have B upon AC is equal to BF upon FE। क्या प्रूफ करना था, BF upon FE is equal to B upon EC, B upon EC BF upon FE, तो क्या हो गया, ये हम लोग का प्रूफ है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो कैसे बीपीटी का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, रेशियो दिया है तो हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं, अगर पैरेलल दिया है तो रेशियो इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही कंसेप्ट है इसमें 2 क्वेश्चन में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने है, यहाँ दिया हुआ है ट्राइंगल, एक फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें दिया है डी पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो लिख दो सबसे पहले गिवन, क्या क्या गिवन है बाबू, डी पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, राइट। अब जैसे पैरेलल दिया है वैसे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए एक बात, क्या कि पैरेलल दिया है तो रेशियो दिखाना है हमको, क्या दिखाना है, रेशियो बाई बीपीटी, ठीक है। पैरेलल दिया है तो रेशियो के पीछे भागो, सोचो रेशियो कहाँ से निकाले, लेकिन यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि डी जो है, डी इज पैरेलल टू क्या दिया है, ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में, ना देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी क्यू ओ में अगर डी ई डी पैरेलल है ओ क्यू के, इसका मतलब क्या हुआ, बाई बी पी टी वी कैन से कि पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाय बी पी टी, राइट, दिस इज डी ओ, ठीक है। इसको 1 बोल दो ना। अगेन इन ट्रायंगल पी आर ओ, इन ट्रायंगल पी आर ओ में क्या बोल सकते हैं हम लोग, अब देखो यहाँ पे डी एफ पैरेलल दिया है ओ आर के, ठीक है। यहाँ पे लिख दो डी पैरेलल टू ओ क्यू,
ठीक है, यहाँ पे इन ट्रायंगल पी आर ओ डी एफ पैरेलल टू ओ आर, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे डी एफ, सॉरी डी कैन राइट हियर डी एफ, डी क्या पी है ना, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। इसको बोल दो 2 बाई राइटिंग बी पी टी पर लिख लेते हैं यहाँ पे बी पी टी, ये 2 हो गया। ठीक है, तो बी पी टी से इस ट्रायंगल को हम लोग दिखा दिए कि दोनों पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा पी अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, अगेन दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल पी आर ओ क्या है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, सो पी एफ अपॉन एफ आर अपॉन इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, अब यहाँ पे पी डी अपॉन डी ओ है, यहाँ पे पी डी अपॉन डी ओ है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we have, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों बराबर है, तो P अपॉन ई क्यू, P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, देखो P अपॉन ई क्यू, P अपॉन ए क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्लिक कर रहा है, यहाँ से क्या समझ में आया है, ठीक है, यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि अगर रेशियो, यहाँ रेशियो दे दिया है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ इज इक्वल टू ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये और ये इसका रेशियो बराबर हो गया, मतलब ई एफ जो लाइन होगा वो क्यू आर के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम लोग इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में मतलब पी क्यू ओ में और पी आर ओ में गिवन कंडीशन को यूज़ करके, ठीक है, दो रिलेशन निकाले और यहाँ से दोनों को इक्वेट करके 1 और 2 को इक्वेट करके हम लोग को जो रिलेशन मिला उससे हम लोग बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी दिस इज पैरेलल टू दिस। बहुत सिंपल है। ठीक है, समझ में आया, दोनों का प्रयोग हो गया, बीपीटी का भी प्रयोग हो गया, दोनों बीपीटी से हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, और फिर ये रेशियो हम लोग को मिला, इसलिए यहाँ पे पैरेलल हम लोग बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी कर दिए। ठीक है, बार बार एक ही कंसेप्ट सामने आ रहा है। ठीक है ना, इसमें देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन, अब एक फिगर दिया हुआ है, देखो ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी। ठीक है, ए बी सी पॉइंट है तुम्हारा किस पे, ओ पी पे, ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर पे। ठीक है, ओ पी पे क्या है ए, ओ क्यू पे बी एंड ओ आर पे सी पॉइंट दिया हुआ है, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी क्या है, पी क्यू के पैरेलल है, ए सी क्या है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, तो शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। बहुत सिंपल है ये भी। अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 3 ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, दूसरा ट्रायंगल ये वाला और तीसरा ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, तो जो दिया है पहले उसको लेते हैं, सिंस यहाँ लिखो गिवन, पहले गिवन लिख लो, गिवन दैट क्या क्या है, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड क्यू आर। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है, सच दैट एंड ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ये सब दिया हुआ है। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या है, क्या दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू किस में दिया हुआ है, ट्रायंगल पी ओ क्यू में दिया हुआ है। जब पैरेलल दिया हुआ है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहले जब दे दिया तो बीपीटी से बोल सकते हैं ना आराम से कि ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बाय बी पी टी, दिस इज 1, इक्वेशन 1 लिख लिया हम लोग। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल लेते हैं पी
POR। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है AC इज पैरेलल टू PR। ठीक है, सो बाय BPT वी कैन से पैरेलल दिया है तो OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ठीक है, बाय BPT, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 तो हम लोग लिख लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये पार्ट और ये पार्ट हम लोगों को सेम दिख रहा है। ठीक है, दोनों हम लोगों को सेम दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा हम लोगों को 1 और 2 से, 1 और 2 से मिलेगा OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। OC अपॉन CR मतलब OB अपॉन BQ एंड OC अपॉन CR। इसका मतलब क्या है, अब देखो ये दोनों तो BPT दोनों लिख लिया आराम से। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो OQR में, ठीक है, OQR में जो रिलेशन हम लोग को यहाँ मिला, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं 3 है। ठीक है, 3 बोलते हैं इसको हम लोग। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OQR में देखो, OQR में क्या है, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR फ्रॉम 3 ये कहाँ पे आया, 3 से आया हम लोग के पास में ये वाला रिलेशन। ठीक है, फ्रॉम 3 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस एंड दिस ट्रायंगल किसमें, इसमें, देयरफॉर बाय, अब यहाँ रेशियो आ गया ना, रेशियो इक्वल हो गया, रेशियो इक्वल हो तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, पैरेलल तो बोल सकते हैं आराम से। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा फिर, BC इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में BPT लगाया हम लोग, इस ट्रायंगल में क्या लगाया, BPT लगाए, इस ट्रायंगल में क्या लगाया, BPT लगाए। ठीक है, और इस ट्रायंगल में कन्वर्स लगाया। ठीक है, कन्वर्स लगा के आराम से हम लोग अपना लिखे स्टेटमेंट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है BPT से। अब जो 4 क्वेश्चन किए काफ़ी ईजी था। ठीक है, काफ़ी ईजी था, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो होपफुली आप लोगों से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का सेशन बस इतना ही। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम लोग अभी, बट इसका एक नया टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले सेशन से। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।